नमस्कार प्रिय दर्शकों, व्यतिक्रम स्पेशल विथ निकी कलिता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, जब हम बात करते हैं डांस की, नृत्य की, हमारे मन में वैसे ही एक अलग सी खुशी आ जाती है, क्योंकि नृत्य एक ऐसा जरिया है जो लोगों को कनेक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो भी एक नृत्य है, डांसर है। सीधा हम उनका वेलकम करते हैं हमारे शो में। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। जॉलीमोनी सैकिया है इनका नाम, और हम इनको आज हमारे शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जॉलीबा, मैं आपको बा ही बोलती हूँ। जॉलीबा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपके चाइल्डहुड से, ठीक है, आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई, देन फिर आपने कॉलेज कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया? तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुवाहाटी इटसेल्फ। मैं गुवाहाटी से में ही पली बड़ी हूँ। डिज्नीलैंड हाई स्कूल बोल के हमारे तब मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, नाउ द नेम इज चेंज टू डिफरेंट नेम, सो इट वाज डिज्नीलैंड हाई स्कूल। वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया। फिर उसके बाद आई डिड माई हायर सेकेंडरी इन कॉटन कॉलेज एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम बिबोरवा कॉलेज, एंड फाइनली आई कंप्लीटेड from Guwahati University in business and masters administration, business administration, masters in business administration. तो MBA करने के बाद से मतलब आपका सीधा रुख बदल गया? थोड़ा सा वैसा ही है, सबको वही, इट्स अ क्वेश्चन दैट कम्स इनटू एवरीवनस माइंड, क्योंकि मेरा थोड़ा लाइन ही वैसा था। आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, उसके बाद मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया एंड देन इनटू dance. So it has been a mixture, and that is the reason why I think that I enjoy it more, because I have मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी थोड़ा ज्ञान लिया, यहाँ से भी थोड़ा ज्ञान लिया, वहाँ से भी थोड़ा ज्ञान लिया, एंड इसके बीच में ही थ्रू आउट माई लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड मैंने मेरा डांस का जो रिहर्सल्स था, या मतलब जो शुरुआत किया, फर्स्ट आई स्टार्टेड विद भरतनाट्यम डांस। मेरे जो पहले गुरु थे श्रीमती पुष्पा भुइयाँ, पद्मश्री पुष्पा भुइयाँ, तो उनके पास मैंने भरतनाट्यम सीखने के लिए मैं गई थी पहले। तो आप कितने साल के थे जब आपने शुरू किया था? 6 years of age. 6 years, okay. She just started पुष्पांजलि कल्चरल एकेडमी बोल के, उन्होंने जब स्टार्ट किया, yes, that was the we were the first batch, और वहाँ से मैंने भरतनाट्यम का शिक्षा शुरू किया, एंड देन वेंट ऑन। और जब भी आंटी के साथ बैठती थी, आंटी जब सिखाती थी, द वे शी यूज टू सिट, शी यूज टू टॉक, और मतलब हर वक्त शी वॉज अ डांसर इन हर सेल्फ, और वही चीज़ था जो बहुत अट्रैक्ट करता था हम लोग को। और आंटी के वही बातों से तभी से हम लोग को मोटिवेशन मिला कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ डांसर, और हाउ अ डांसर शुड बी। और उसी के बाद मैंने भरतनाट्यम में अपना अरंगेट्रम कंप्लीट किया आंटी के पास। फिर देन एज वी बिलोंग टू असम, और यहाँ पे जैसे कि देर आर 2 वेरी पॉपुलर डांस फॉर्म, वन इज बिहू एंड द अदर इज खत्रिया। तो बिहू तो ओरिजिनली वैसे ही ब्लड में आ जाता है, सो मतलब जब भी स्टेज में उठो एंड देन वी हियर द म्यूजिक ऑफ बिहू, ऑटोमेटिकली इट कम्स, सो दैट वाज देयर। वैसे तो बिहू करती फिरी, हर मतलब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, वैसे चलते रहा। और खत्रिया की तरफ मुझे अट्रैक्ट किया गया। हमारे पास में ही मेरे एक सर थे जो एक्चुअली एक म्यूज़िक टीचर थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे खत्रिया को इंट्रोड्यूस करवाया, और उन्हीं के साथ मैंने खत्रिया के फील्ड में वी मूव फॉरवर्ड, एंड विथ हिम आई वॉज फॉर्चुनेट दैट आई अपीयर्ड फॉर सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम था, और उसमें मुझे खत्रिया में स्कॉलरशिप मिल गया। अच्छा। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट एक्चुअली, एंड देन आई स्टार्टेड गेनिंग इंटरेस्ट इन दैट डांस फॉर्म, and then he introduced me to a legendary Guru Rokheswar Kharkia Borbayon, who is the main person behind मतलब we ladies performing खत्रिया today. So उनके पास जब मैं गई, उनके साथ जब मैंने डांस करना शुरू किया, तो my inclination towards खत्रिया वो अलग ही एक फीलिंग एकदम बिल्कुल थे, क्योंकि वो खत्रों से आए हुए थे, एंड द वे ही यूज टू, मतलब उन्होंने बोला कैसे खत्रिया, what is actually this dance form and how we should carry forward. तो उनके साथ बैठ के उनके साथ करते करते तो खत्रिया में थोड़ा आगे बढ़ी, और सर के साथ रहते रहते I also had the opportunity of getting Government of India Senior Scholarship, और अभी फ़िलहाल 2 साल पहले मुझे जूनियर रिसर्च फेलो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला हुआ है। Okay, so wow. now I'm more into
Hotria then into Bharatanatyam. तो मतलब अभी MBA का कोई चक्कर नहीं है। वही मे बी नहीं, मतलब आप बने ही नहीं थे उसके लिए। उसका भी थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशंस अभी अप्लाई कर रही हो शायद। हाँ, ऐसे चल वो कहते हैं ना कि मतलब डेस्टिनी में जो होता है या जिसकी तरफ हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वही चीज चलते रहता है। एक्चुअली जो मन में मतलब फिलहाल जब मैं पढ़ भी रही थी तब भी बैक ऑफ द माइंड डांस ही था। आई वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, आई वाज इनटू दोस। लेकिन तब क्या हुआ, मतलब डांस की तरफ मेरा टाइम बहुत कम हो गया था एंड मुझे हर वक्त एक वैसा रहता था कि मतलब कब करूंगी, कब डांस। तो आई थॉट कि नहीं, आई हैव टू टेक वन डायरेक्शन एंड सो आई लेफ्ट दैट, either MBA or dance. So I left my job and then I'm full fledged into dance now. ओके। तो मतलब ये इंस्पिरेशन आपके सर से ही आपको मिली है? सर से मिला और फर्स्ट तो हाँ पद्मश्री पुष्पा भूया मैम जिनको मैंने पहले आई मेट, तो शी वाज माय फर्स्ट इंस्पिरेशन एंड देन यस लेटर ऑन माय गुरु रखेश हैकिया बर्मा एंड देन आफ्टर हिज डिमाइज उनकी दो बेटियां जो अभी भी मेरे बड़ी दीदी जैसे हैं, तो दे हैव बीन गाइडिंग मी फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, सो दे आर आल्सो एन इंस्पिरेशन। And now I have a small institute. तो उस institute में जितने बच्चे हैं, that is again my another inspiration to go forward. So तो आपके पेरेंट्स की क्या इसमें रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप मोर इनटू डांस है? Actually, my parents wanted me to go more into this. अच्छा. Because they knew that I am actually more interested in this. And then my father always used to say that तुम जो करो लेकिन ये मत छोड़ना. डांस मत छोड़ना। डांस मत छोड़ना because the dedication that he had also given towards me, मतलब he was the person जिन्होंने मेरे उंगली पकड़ के तब लेके गए थे, he introduced me to पुष्पा भैया and he actually उनको डांस के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब हम लोग डांस सीखते थे तो वो बाहर बैठ के जस्ट वो सुनते थे एंड ही यूज्ड टू टेक द रिदम 1 2 लाइक दैट, वो जस्ट रिदम लेते थे। और घर में आने के बाद सुबह जब हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद पापा फर्स्ट थिंग वही करते थे कि गो एंड ब्रश योर टीथ, उसके बाद विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड द प्रैक्टिस यूज्ड टू बी ही विल जस्ट गिव मी द रिदम 1 2 1 2 एंड आई यूज्ड टू डू द थिंग। सो दैट वाज द डेडिकेशन दैट ही हैड टुवर्ड्स दिस थिंग एंड ही ऑलवेज वांटेड मी टू बी do something in this field. So हर वक्त वो उनके back of the mind and now he is very happy because now actually I have started more into मतलब अब तो स्कूल भी हो गया अभी मेरे साथ मतलब there is a group of people who are with me, so now he is really very happy. तो आपके फ्यूचर मतलब आपने फ्यूचर गोल्स कुछ है मतलब इस डायरेक्शन में ही डांस को लेकर? यस, डांस को लेके मतलब जैसे कि यू हैव ऑलरेडी सीन में भी आपने देखा भी होगा कि जैसे in all the classical dance form, Hotria is a newer form. Yes. It is newly introduced. So क्या होता है कि अभी भी इंडिया में there are not many people who know about it. Yes. Apart from the जिनको क्लासिकल में बहुत नॉलेज है उनको तो मालूम है। भरतनाट्यम पता रहता है लोगों को, लेकिन खोत्रिया बहुत कम होता है। भरतनाट्यम, कथक जिसको भी पूछिए आपको उनको मालूम होता है। मणिपुरी ऑल्सो पीपल नो, लेकिन खोत्रिया डांस फॉर्म एक ऐसा डांस फॉर्म है जो अभी भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। सो अभी वी बीइंग द प्रैक्टिशनर ऑफ दिस डांस फॉर्म, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड मूव फॉरवर्ड along with it and मतलब सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रख के इसको वी हैव टू स्प्रेड इट नाउ। द कल्चर ऑफ आवर बोथ वैष्णवाइट सेंट्स जिन्होंने ये डांस फॉर्म श्री शंकर देव और माधव देव गुरु जी जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो उन लोग से हम लोग को मिला, देन वी इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू टेक इट टू द वर्ल्ड। सो अभी हम लोग का वही एक बहुत ज़्यादा एक विजन है टू मेक दिस डांस फॉर्म मोर पॉपुलर। ये आपसे एक बहुत अच्छी बात जानने को मिली है दर्शकों। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि हम जितना ज़्यादा अपने कल्चर को फैला सकते हैं उतना ज़्यादा ही अच्छा होता है। खुद तक सीमित ना रख के 4 लोगों को 10 लोगों को और बताएं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। नॉलेज इज़ नॉट एक्चुअली खुद के पास ही रख के अगर आप उसको जितना स्प्रेड करेंगे उतना आपका बढ़ेगा, वो तो सबको वी ऑल नो अबाउट इट। और साथ ही साथ मतलब क्या होता है, द न्यू जनरेशन दैट इज कमिंग अप, तो उन लोग को इसके बारे में द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डांस फॉर्म एंड व्हाई वी शुड प्रैक्टिस दिस, वी शुड प्रैक्टिस भरतनाट्यम, वी शुड प्रैक्टिस कथक, बट हम लोग ही अगर इस डांस फॉर्म को थोड़ा प्रमोट नहीं करेंगे तो देयर इज नोबडी। तो अभी जैसे कि हम अभी यहाँ गुवाहाटी में बैठ के वी आर लर्निंग भरतनाट्यम, सो देयर शुड बी डेज व्हेन पीपल इन चेन्नई लर्न खोत्रिया, देयर शुड बी सम पीपल हु आर टीचिंग इन, नाउ इट इज नाउ देयर वी आर सीइंग दैट मतलब पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट दिस आर्ट फॉर्म। इट इज बिकॉज
इट इज़ स्प्रेडिंग नाउ, सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोग का डांस फॉर्म अभी दिन ब दिन पॉपुलर होते जा रहा है, पॉपुलर भी हो रहा है जी। तो आपने असम के अलावा और कहीं कहीं पे डांस किए हैं? हाँ। तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब जब आप पहली बार स्टेज पे गए थे वो एक्सपीरियंस सबसे अलग होता है एज अ पेरेंट। अगर देखते हैं तो जब देखते हैं हम कि हाँ मेरा बच्चा आज पहली बार स्टेज पे गया है तो एक आंसू भी आ जाते हैं फर्स्ट टाइम पे, तो उसमें आपका रिएक्शन क्या था उस चीज़ को लेके? जब मैं पहली बार स्टेज में जब मैं चढ़ी स्टेज में तो मे बी आई डिड नॉट, मतलब मुझे वो उतना सेंस नहीं था, बिल्कुल बहुत छोटी थी मैं। उसके बाद धीरे धीरे जब मतलब बड़ी होती गई एंड व्हेन हम लोग बड़े बड़े स्टेजों में परफॉर्म करने लगे, बिग बिग फेस्टिवल्स, तो उसमें क्या होता है एवरी टाइम आप जब इट इज़ एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप जहाँ भी जाए, एक छोटा सा मंच हो या एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो, whenever you get into the stage as a dancer we connect ourselves to God. exactly. और हम लोग का जो डांस फॉर्म है दैट इज मोर इनटू भक्ति भाव। सो हम लोग तब ये नहीं सोचते कि सामने कौन बैठा हुआ है, कौन मुझे देख रहा है, मेरा डांस सीधा क्या हो रहा है। सो मतलब एक ऐसा हो जाता है कि नाउ मतलब एक अलग ही दुनिया में चला जाना जैसा लगता है। सो देन इरेलीवेंट कि सामने एक आदमी बैठा हुआ है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सो इट डज नॉट मैटर मच। और जैसे कि बड़े बड़े फेस्टिवल्स में एक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आप कुछ भी अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाए, ताल का, रिदम का, कुछ का भी, सो देयर आर नॉलेजेबल पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन। सो फेस्टिवल्स लाइक खजुराहो डांस फेस्टिवल, तो और साउथ इंडिया में भी बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं, तो उनमें से उन फेस्टिवल्स में डांस करना वो एक अलग ही फीलिंग होता है। हाँ, and then I have also performed in Indonesia, Bangladesh, ऐसे करके हम लोग बाहर भी गए हैं, and that atmosphere is actually that is absolutely different. जैसे कि हम लोग इंडोनेशिया गए थे with Ranjit Gogoi, he is a Bihu exponent. Okay, we had been performing Bihu and Khotria together. So those people there, उनको तो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता इंडियन कल्चर के बारे में, but the music of the drum and वही enjoy करते हैं। हाँ, the colors वो सब देख के ही they enjoy a lot. So that is a different crowd altogether. So वहाँ पे परफॉर्म करने का मज़ा कुछ अलग होता है। And now I being a teacher or I being a mother of a kid, and then when I see them performing in stage, that pressure is something again different. That enjoyment, that thing that you मतलब कुछ सिखाया मैंने और अभी वो लोग जाके जब वो करते हैं तो उसमें जैसे कि आपने बोला तो ऑटोमेटिक उसमें आंसू निकल आ जाता है। वो जेन्युइन है एक्चुअली, उसमें कोई फेकनेस नहीं होता है, वो मतलब दिल से निकलता है क्योंकि आप कुछ सिखाएंगे और वो बच्चा पहली बार जब स्टेज पे करेगा तो वो और उसका मतलब एक ऐसा होता है कि आप ही उसका साहस है। he or she will be searching for you from the stage, मतलब आप है कि नहीं, मतलब और कहीं से और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं अगर दिख जाए, कहीं से आपको दिख गया तो मतलब हाँ है, हाँ तो साहस है मेरा, मतलब सो दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग ऑलटुगेदर। तो अभी जैसे कि कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे लोग थोड़ा सा मतलब डाउन हो गए थे, तो उसमें आपने खुद को किस तरह से पॉजिटिव रखा? तो इस टाइम के लिए भी एक्चुअली व्हेनेवर यू आर प्रैक्टिसिंग अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। तो मतलब ये 2 इयर्स जो बंद थे, आप डांस किया आपने? हम लोग ने डांस किया, जैसे कि अभी तो डिजिटल मीडिया इतना आगे बढ़ गया है। तो पहले जैसे कि हम लोग ने रेगुलर क्लासेस स्कूल में होता था, क्लास में होता था, वैसा था। तो लेकिन विद दिस पेंडेमिक हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया। नाउ मतलब हम लोग वी आर यूज्ड टू इट नाउ एंड देन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल आर इंटरेस्टेड एज आई सेड। तो लोगों ने वहाँ से भी बहुत लोगों ने नया एनरोलमेंट भी हुआ है बहुत सारे लोगों का, जैसे कि ऑनलाइन में से उन लोग ने सीखा। देयर आर ऑनलाइन फेस्टिवल्स भी बहुत सारे हुए जहाँ पे हम लोग ने पार्टिसिपेट किया। हाँ, बहुत सारे ऑनलाइन टॉक शोज हुआ है। सो एकदम शुरुआत के कुछ दिन बहुत डल थे और बहुत टेंशन भरा था। उस समय में थोड़ा ऐसा हो गया था कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन देयर इज़ अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। और उसी के साथ ये ऑनलाइन मीडिया इतना मतलब फ्लरिश किया एंड दैट इज़ अ बून इन इटसेल्फ फॉर ऑल ऑफ अस। और उसमें हम लोग को इतना एंगेज रखा, सोचा नहीं था किसी ने एक्चुअली। सोचा नहीं था कि हम लोग वैसे मोबाइल में ही हम लोग डांस सिखा के वी विल एंजॉय और चिल्ड्रन विल आल्सो लर्न। तो वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे रिसेंटली, तो विष्णु राभा दिवस, शिल्पी दिवस हम लोग ने सेलिब्रेट किया। तो जो जैसा जो फेस्टिवल आया सो वर्चुअली अकॉर्डिंगली उसी तरह से वर्चुअली सेलिब्रेट किया। तो मतलब स्टूडेंट इसमें मतलब अच्छे से एंजॉय करते हैं। पहले तो पेरेंट्स का भी एक कंसर्न था कि कैसे सीखेगा ऑनलाइन में, बच्चे हैं, विल दे बी एबल टू नो।
लेकिन धीरे धीरे अभी जैसा कि दिस पीरियड इज गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, सो उन लोग को भी हाँ, और उन लोग को भी तो एक चाहिए कहीं पे कितना पढ़ेंगे और हाउ मतलब ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल दोस थिंग्स. सो नाउ दिस हैज बिकम अगेन अनदर सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन फॉर देम, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एवरीथिंग फॉर देम. और जैसे कि इस सब में एंगेज होते रहने से बच्चों का वो डिप्रेशन ये सब हाँ, ये सब सोच भी उन लोग के मन में नहीं आता है, बिकॉज दे आर मोर बिजी एंड एंगेज्ड इन ऑल दिस थिंग्स. लेकिन ऑफलाइन में सिखाना तो हम जैसे कि पोस्चर्स अलग होते हैं, जैसे भरतनाट्यम हो गया या खत्रिया हो गया, उसमें तो हम देखते हैं मेनली फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, हाथों की भाव भंगिमाएं अलग अलग होती है. ऑनलाइन में ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कि हम लोग एक ही प्रॉब्लम है, एक ही जस्ट डिफ़िकल्टी है ऑनलाइन और ऑफलाइन में. जैसे कि ऑफलाइन में जब हम लोग क्लासेस लेते हैं देन वी कैन गो एंड हम लोग जस्ट बच्चा हाथ ऐसा कर रहा है, लेकिन द करेक्ट थिंग इज दिस, सो वी जस्ट गो एंड होल्ड दैट बच्चा, उसके पैर को पकड़ा, हाथ को पकड़ा, बेटा ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसे. लेकिन अभी वर्चुअली जब हम लोग कर रहे हैं तो वर्चुअली क्या होता है, वी आर एब्सोल्युटली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो भी इन फ्रंट है, तो वो जितना गलतियां कर रहा है या जो भी कर रहा है तो हम लोग देख रहे हैं. सिर्फ टेक्निकली उन लोग को समझाना पड़ता है कि राइट हैंड ऊपर करो, अभी लेफ्ट लेग करो. सो देयर इज अ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, उसमें थोड़ा मॉनिटरिंग अलग होता है क्योंकि उन लोग को सिर्फ मिरर इमेज दिखता है. सो वो थोड़ा डायरेक्शंस और राइट लेफ्ट इसका थोड़ा सा वो होता है. और अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है, बच्चा को एकदम समझ में नहीं आया, देन वी जस्ट कॉल द पेरेंट नियर देम और उनको समझा के ऐसे होता है. लेकिन देयर इज नथिंग, मतलब नो बोल के कुछ, इम्पॉसिबल बोल के कुछ नहीं है. दे हैव अडॉप्टेड एंड नाउ दे आर इवन मोर स्मार्टर देन अस. बच्चे अभी तो हम लोग से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो वो लोग तो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं. हाँ, वो तो है. अगर मैं बात करूँ खत्रिया नृत्य की, उसमें जो ड्रेस होता है, जो कॉस्ट्यूम होता है, वो बाकी सबसे जैसे थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. जैसे कि हम लोग के जो डांस फॉर्म है वो ओंकिया नाथ बोल के, हाँ, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव एंड श्री श्री माधवदेव हिज डिसाइपल, उन लोग ने ये डांस फॉर्म ओंकिया नाथ से पहले शुरू किया था उन्होंने. फिर उससे ये डांस फॉर्म उन्होंने लिया. पहले दिस डांस फॉर्म वाज कॉन्फाइंड टू द हॉट्रस, वहीं पे थे. तब द ड्रेसेस यूज्ड टू बी लिटिल डिफरेंट क्योंकि हॉट्रो में ही था, सो इट वाज मोर सिंपलर. तो ये एक परफॉर्मिंग आर्ट तब नहीं था, दैट वाज जस्ट अ सोर्स ऑफ भक्ति. तो वो लोग भगवान के सामने डांस करते थे, सो द कॉस्ट्यूम यूज्ड टू बी लाइक दैट. पर ग्रेजुअली अब जैसे कि मैंने बोला अब थोड़ा ज़्यादा फैल गया है, लोग जानने लगे हैं. मैंने बोला मेरे गुरुजी के बारे में, रखेश खैकिया बरबायन सर, ही आल्सो यूज्ड टू बिलोंग टू द खत्रो एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने रिवोल्यूशन करके खत्रो से बाहर निकला और लड़कियों को पहले ये डांस फॉर्म सिखाया. एंड ही वाज फॉर दिस उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला. उनको खतरों से मतलब उनको बोला कि नाउ यू कैन नॉट कम हियर, वैसे बोल के उनको बहुत ज़्यादा ये सब सुनने को मिला. लेकिन बट बिकॉज ऑफ हिम टुडे वी आर डांसिंग. सो जब ये बाहर निकला खतरों से, जब बाहर आया, वी हैव लेजेंडरी गुरु जतिन गोस्वामी सर, नाउ एकेडमी रत्न है वो, तो उन्होंने और ज़्यादा स्प्रेड किया. देयर मेनी, श्रीमती खारुदी खैकिया मैम है, फिर देयर आर लॉट्स ऑफ, अभी नाम लेने से मतलब खत्म नहीं होगा. तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ देम. सो सबको का रोल है अलग अलग. एंड दे अभी जो हम लोग प्रेजेंट खत्रिया जो देख रहे हैं, दिस इज़ अ मोर इम्प्रोवाइज वर्जन, और ये एक अभी परफॉर्मिंग आर्ट के जैसा हो गया है. सो उसके लिए दी ड्रेसेस, दी कॉस्ट्यूम्स, मेकअप सब कुछ अपग्रेडेड हो गया है. तो अभी भी पहले तो इतना मेकअप भी नहीं किया जाता था. तो अभी जब सबसे लड़कियों ने ये शुरू किया तब थोड़ा और ज़्यादा निखार आया. तो फिर उसके बाद ड्रेसेस में भी जैसे कि अभी नाउ वी यूज़ असम सिल्क, मुगा सिल्क, ये सब यूज़ किया जाता है. कलर्स यूजिंग जस्ट टू अट्रैक्ट ऑडियंस, ताकि ज़्यादा और थोड़ा अच्छा लगे. तो सो इट हैज बीन लाइक दैट. और मेल फॉर्म और फीमेल फॉर्म डांस का अलग अलग थोड़ा सा अलग है ना. सो द ड्रेसेस आर आल्सो डिफरेंट. तो ये एक लहंगा बोलते हैं, स्कर्ट के जैसे पहनते हैं, फीमेल में गाउन के जैसा होता है. और व्हेन इट इज़ अ मेल फॉर्म ऑफ डांस तब उसमें धोती वैसे पहना जाता है. मेनली इस फॉर्म में हम एक कहते हैं कि स्टोरी दिखाई जाती है. हाँ, हम लोग जो नॉट ओनली स्टोरी, देयर आर एक्चुअली लाइक ऑल अदर क्लासिकल डांस, इसमें खुद नृत्य जो बोलते हैं, प्योर डांस भी होता है, साथ में अभिनय होता है. तो अभिनय पार्ट में क्या होता है, एक स्टोरी डिपिक्ट किया जाता है या एक बॉर्गिट लिया जाता है. उस बॉर्गिट में जो स्टोरी होता है उसको दिखाया जाता है, या
भगवद गीता, रामायण, महाभारत से जो स्टोरीज होता है वो दिखाया जाता है। हाँ, सो बिकॉज इट इज़ मोर इनटू एस्थेटिक वैल्यूज़, मतलब टू स्प्रेड मॉरल वैल्यूज़, तो इसीलिए भगवान मतलब वो सब स्टोरीज ही शेयर किया जाता है, थोड़ा ज़्यादा डिवाइन हो जाता है ये, क्योंकि ये भक्ति भाव का ही है। दिस डांस फॉर्म इज मेनली बेस्ड ऑन भक्ति रस एंड भक्ति भाव, सो इसीलिए इट इज ऑल बेस्ड इन दिस। हाँ, तो मतलब कृष्ण भगवान का, हाँ, कृष्ण भगवान के स्टोरीज को ही दिखाया जाता है जी। तो ये देख के भी अच्छा लगता है कि हमारे ना सिर्फ असम में, अभी इंडिया के लोग भी काफ़ी जो है वो इस डांस फॉर्म से जुड़ रहे हैं और देखने को मिल रहा है कई जगहों में, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड में भी ये डांस फॉर्म को लेके लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं। जैसे कि आपने बोला आप गई थी, इंडोनेशिया गए हैं आप, मतलब इट हैज स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ, और पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नाउ इंटरेस्टेड टू लर्न। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिखा भी रहे हैं अभी ऑनलाइन के मतलब माध्यम से, वो लोग सीख रहे हैं। बहुत सारे बाहर के भी लोग, वो ओरिजिनली असम का हो या ना हो, देयर आर मेनी फॉरेनर्स हु आर कमिंग एंड लर्निंग दिस डांस फॉर्म, एंड दे एक्चुअली देयर इज अ फॉरेनर whom we knew जो आए थे, तो she has done PhD in Khatriya dance. ओह वाह, So हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम, it's a proud moment for all of us. Yes. So she had come, she is from France, I suppose, under Bhabananda Borbayan Adhyapak. She has done PhD in Khatriya dance. So मतलब ऐसा अभी नहीं है कि अभी people does not know, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते, it has spread it now all across. कहते हैं डांस की कोई लैंग्वेज नहीं होती, वो लोगों से अपने आप कनेक्ट कर ही जाते हैं, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो कहीं अदर कंट्रीज से हो। तो इसीलिए डांस फॉर्म एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, चाहे आप यहाँ बैठे हो चाहे आप सात समुंदर पार बैठे हो, तो वो वही बात है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे आपको पेरेंट्स का पूरा फुल सपोर्ट था, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, सभी नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ % ऐसे होते हैं जो डांस फॉर्म को इतना सपोर्ट नहीं करते, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो खाली स्टडीज़ में रहे या जॉब ले, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो जैसे कि हम लोग ने देखा, आई एम नॉट ओनली इनटू डांस, सिर्फ डांस के बारे में ही मैं नहीं बोलती हूँ, जैसे कि अभी तो फिलहाल तो इट इज़ इन न्यूज़ ओलंपिक में, जैसे कि इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस, लवलीना ने, हाँ, तो पूरा इंडिया के लिए, आसाम के लिए, मतलब इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। की बात है। तो जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर जो है, ओनली जब एक बच्चा सिर्फ एक पढ़ेगा तो वो तो है ही, देयर आर, वो तो है ही, दैट इज द बेसिक थिंग, वो तो करना ही है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर कोई भी बच्चा इज इंटरेस्टेड इन डांस, गाने में, खेल कूद में, कहीं पे भी इंटरेस्ट आर्ट में है, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, अगर ही और शी इज इंटरेस्टेड, ही और शी शुड बी एनकरेज्ड इन दैट। मतलब उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं तुमको पढ़ना ही है, ये सब नहीं करना है। उसके साथ ही अगर वो ये कंटिन्यू करेगा, बैलेंस हो जाता है, और ऑटोमेटिक उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि मैंने अभी इस 1 आवर मैंने खेल का प्रैक्टिस किया है, नाउ मेरे साथ के जो बच्चे हैं उन्होंने तो बहुत पढ़ लिया है, नाउ वो जब आके वो पढ़ेगा ना, वो अभी डबल, मतलब ही विल गिव डबल अटेंशन नाउ। It was in my case also, and I suppose वो सबके साथ ही होता है, those who are involved in other activities. तो क्या होता है, एक आपका अलग सा एक वो रहता है, और आपको ये नेगेटिव एनर्जी का इतना प्रभाव नहीं होता है तब, whenever you are involved in other मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एक जोश रहता है, एक फीलिंग ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होता है, एक कंपटीशन होता है, और दैट इज़ अ मतलब पॉजिटिव कंपटीशन, वो वाला मतलब जेलसी वाला कंपटीशन नहीं होता है। एंड देन यू हैव अ रिस्पेक्ट फॉर पीपल, क्योंकि एक ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग के डांस में ही देयर इज अ गुरु शिष्य परंपरा, एवरी टाइम यू सी योर गुरु, आप पैर छूते हैं, उनका नाम लेते हैं, हाँ, आप उनका नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग का हाथ यहाँ पे चला जाता है। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। और जब एक बच्चा छोटा से एकदम वो सीखते आ जाता है, तो वो उसका क्या होता है, वो कभी भी बड़ों को अनादर नहीं कर पाएगा, ऑटोमेटिकली ही विल बी सीनियर पर्सन, ही विल बी सीइंग अ सीनियर पर्सन, ऑटोमेटिकली एक रेस्पेक्ट आ जाएगा। सो ऐसा कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। साथ में उनका वो जो ब्रेन लेवल का जो एंगेजमेंट, अभी जैसे कि बच्चों का इट्स अ वेरी बिग कंसर्न फॉर ऑल वी पेरेंट्स दैट दे आर ऑलवेज बिजी इन आवर मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ये सब में बहुत बिजी रहते हैं, और ये 2 साल में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। सो इन दैट केस, अगर इफ दिस चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन से ड्रामा, डांस, आर्ट, व्हाटएवर, तो उसमें क्या होता है, वो जो एक अलग लर्निंग दैट दे गेट, तो उसमें उनको बहुत टाइम चला जाता है, तो दे कैन अगेन they get diverted and then they get to learn something interesting, जिसमें उन लोग I think they flourish more. तो वो एक चीज़ है। So I always think, मतलब as parents
और एज As a पीपल, teacher? एज अ टीचर, हाँ। एज अ पर्सन ऑफ दिस जनरेशन, वी शुड एक्चुअली एनकरेज, हम लोग बहुत एनकरेज करना चाहिए कि बच्चे नॉट ओनली इन एकेडमिक्स लेकिन साथ ही साथ कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उन लोग को साथ में देना ही चाहिए, इन जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है। अभी जैसे कि कोई डांस कर रहा है, मेरी बेटी मैंने डांस किया तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट माय डॉटर विल बी डांसिंग। तो उनका अगर इंटरेस्ट किसी और में है देन वी शुड डू दैट। फोर्स नहीं करना चाहिए कि मैंने तो डांस किया है तुम्हें भी करना चाहिए। और ऐसा भी कोई बच्चा होगा शायद जिसको इंटरेस्ट खुद ही आ जाता है, नहीं किसी में भी नहीं होगा तो उसका, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कुछ ना कुछ तो होगा जो विल हैव टू आइडेंटिफाई। जैसे कि उसका राइटिंग स्किल्स अच्छा होगा, वो पोएम ही लिखेगा शायद, या कुछ बहुत सुंदर कुछ ड्राइंग ही करेगा। ऐसा कोई, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी बच्चा ऐसे ही पैदा होता है कि जिसमें कुछ क्वालिटी ना हो। कुछ ना कुछ 1% क्वालिटी तो सब में होती ही है। कुछ नहीं होगा तो बात करने को ही अच्छा लगेगा। हाँ, कि वो बातें में अच्छा हो, क्या पता वो लोगों से अच्छे से बात कर पाता हो, गाना अच्छा गा लेता हो, डांस अच्छा कर लेता हो, लिख अच्छा लेता हो, पेंटिंग, और मतलब बहुत सारे जरिए हैं आजकल तो और बहुत डे बाय डे हम लोग बहुत नया बहुत ज़्यादा प्रोफेशंस है, करियर है दिख रहे हैं। अभी तो जैसे कि ओलंपिक्स आने के बाद, मेडल आने के बाद तो लोगों में ज़्यादा जोश है कि अब तो स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, हर कोई लवली ना बनेगा अभी। जी और अच्छा भी है, हमें और मेडल्स की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो और ज़्यादा तरक्की करे, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट इन अदर एक्टिविटीज टू। डांस हो गया या सिंगिंग में हो गया, सब कोई में। जी। सो वी मतलब हम लोग एक्चुअली जिसमें भी इंटरेस्ट है वी शुड मूव फॉरवर्ड, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, मतलब वी शुड नॉट। यस वो एक चीज़ है। जब से बात करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बातें खत्म ही नहीं होंगी, लेकिन समय का भी हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए इतना कीमती वक्त निकाल के अपना। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा निकी आपसे भी मिलके, और आपके थ्रू मैं व्यतिक्रम ग्रुप को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए जी। तो और बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके। थैंक यू। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने माँ से बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अडॉप्ट की कि किस तरह से जो है वो हमें आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ एक ही प्रोफेशन में काम करने से ही नहीं होगा, अगर हमारा मन है अलग अलग प्रोफेशंस हम चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। चाहे वो स्पोर्ट्स में हमारा इंटरेस्ट है तो हम स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, अगर हमारा डांस में मन है या सिंगिंग में मन है तो हम उसमें जा सकते हैं। बस मन में लगन होनी चाहिए और हार्ड वर्क होना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।